हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर, प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, क्लास 10 CBSE एंड ICSE। दिस टॉपिक इज बिलोंग टू acid, bases and salt as well as metals and non metal। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। ओके, पहले हम लोग ये समझते हैं कि मेटल ऑक्साइड होता क्या है, पर ये तो समझ लिया जाए तब तो डिस्कस करेंगे कि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। तो सुनिए बच्चों, जब बेटा मेटल का रिएक्शन करा दीजिए किससे, ऑक्सीजन से, तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इट इज कॉल्ड एज मेटल ऑक्साइड्स। ओके, तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। आइए कुछ रिएक्शंस लिखते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल Na का रिएक्शन करा दीजिए, ऑक्सीजन तो गैस है, मेटल क्या होता है, सॉलिड। सबका स्टेट जरूर लिखा करिए। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है बच्चों, सॉलिड। ओके, Na को रिएक्शन कराइए O2 से, तो क्या बनेगा, Na2O। K का रिएक्शन कराइए O2 से बच्चों, क्या फॉर्म होगा, K2O। Mg का रिएक्शन कराइए, क्या फॉर्म होगा, MgO। Ca का रिएक्शन कराइए, क्या फॉर्म होगा, CaO। अच्छा, कुछ रिएक्शन सॉल्व करा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रिएक्शन बच्चों कराना है एल्युमिनियम का, तो क्या फॉर्म होगा, Al2O3। Zn का रिएक्शन कराइए O2 से, क्या फॉर्म होगा बच्चों, ZnO। Pb का रिएक्शन कराइए O2 से, क्या फॉर्म होगा, PbO। और एक Sn का रिएक्शन कराइए O2 से, क्या फॉर्म होगा, SnO। या 2 चार्ज मानेंगे तो SnO, अब 4 चार्ज मानेंगे तो क्या बन जाएगा, SnO2। ओके, तो देखिए मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। जैसे मान लो फर्स्ट वाला है तो क्या होना चाहिए, Na1 Na2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 हो गया। ये 1 है, ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 4। इस तरह सबको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ये सारे क्या होंगे बच्चों, सॉलिड होंगे। ये क्या होगा, सारा गैस, और ये सब क्या होंगे, सॉलिड। ओके, तो मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ओके, किस नेचर को होते हैं, बेसिक नेचर को होते हैं। देखिए, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी, देखिए मैंने जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये एम्फोटेरिक है, ध्यान सुनना। मेटल ऑक्साइड जो यहां से यहां तक है ये सारे क्या है बच्चों, बेसिक नेचर, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब होता है जस्ट लाइक बेस। बेसिक इन नेचर का मतलब इनको आप क्या मान सकते हैं, बेस है, बेस की तरह बिहेव करते हैं। ओके, और जो एल्युमिनियम जिंक, लेड और एसन का मतलब टिन, इसके जो ऑक्साइड होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। दीज आर एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स का मतलब होता है जिसमें 50% करेक्टर मेटल मतलब बेसिक हो, यानी बेस की तरह बिहेव करे, और 50% बेटा कैसा हो, एसिडिक हो। अब जरूरी नहीं कि 50-50% हो, वो डिपेंड करता है कौन सा मेटल है। मैंने आपको एक जनरली बताया कि 50-50 दोनों परसेंटेज इसमें नियर अबाउट होते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हो बच्चों, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि हाफ करेक्टर क्या हो, बेसिक हो, और नियर अबाउट हाफ करेक्टर क्या हो, एसिडिक नेचर।
इट मीन्स दीज आर एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। अब जरा ध्यान समझना बच्चों, जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं जो बेसिक नेचर के हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बेसिक है तो किससे रिएक्शन करेंगे? बेस से कि एसिड से? सोचिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो बेटा इसका आंसर होगा ये एसिड से रिएक्शन करेंगे, क्योंकि रिएक्शन हमेशा अपोजिट नेचर के बीच में होता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, इट इज द लॉ ऑफ नेचर। जैसे प्लस को माइनस से अट्रैक्ट करता है, ओके, लेकिन प्लस प्लस क्या करते हैं? रिपल करते हैं, दूर कर देते हैं। माइनस माइनस एक दूसरे को रिपल करते हैं। मैग्नेट में देखिए, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल रखिए तो रिपल करेगा, साउथ साउथ पोल रखिए तो रिपल करेगा। यानी कि सेम नेचर का जो मतलब सेम नेचर जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता, रिपल करता है। लेकिन जो अपोजिट नेचर होता है वो हमेशा क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर भी फॉलो होता है। ओके, देखते हैं कि जैसे दो लड़के हैं अलग अलग क्लास के बॉयज़, तो कितने लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन अगर अपोजिट जेंडर होता है तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बाकी आप लोग समझ रहे हैं। तो सुनिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये किससे रिएक्शन करेंगे बच्चों? एसिड से। और ये किससे रिएक्शन करेंगे? एम्फोटेरिक वाले। इसमें तो दोनों कैरेक्टर हैं, 50-50 हो गए। ओए ओए, ये ना एसिडिक बने ना बेस, तो ये दोनों से रिएक्शन करते हैं। ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी। तो इसको बेटा नोट कर लेते हैं। देखिए क्या कंक्लूजन समझ में आया? देखिए जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये रिएक्ट विथ एसिड। ओके, और ये बेटा किससे रिएक्शन करेंगे? रिएक्ट्स विथ फर्स्ट एसिड से तो रिएक्शन करेंगे, साथ में बेस से भी रिएक्शन करेंगे। ओके, अब बताइए फर्स्ट में क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान सोचिएगा। देखिए है बेसिक, मतलब बेस की तरह है, तो किससे रिएक्शन करेंगे? एसिड से। अब आप बताइए, अगर एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते किसका? मेटल ऑक्साइड का, बेसिक वाले का, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा बच्चों? बेसिक है, मतलब बेस की तरह है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? बेस। तो बताइए एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है? सबको पता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये बच्चों इनका रिएक्शन हो गया। ओके, अब देखिए जो एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक में दोनों कैरेक्टर्स हैं, तो किससे रिएक्शन करेंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और स्टेनस ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड। ये एसिड से रिएक्शन करेंगे और बेस से भी। ध्यान समझिएगा। तो एम्फोटेरिक जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स किससे रिएक्शन करते हैं बच्चों? ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, किससे रिएक्शन कर सकते हैं? एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं, और सेकेंड बच्चों क्या है? ये बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं। क्या बनाएंगे? जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो उस समय, अगर एसिड से रिएक्शन करेंगे तो उस समय इनका नेचर कौन सा होगा? बताइए, बेसिक हो जाएगा। जैसे मान लो इसको हटा देता हूं। अब आप बताइए, इसका रिएक्शन कराया आपने एसिड से, तो उस समय कैसा बिहेव करेगा? बेस की तरह। ओके, ये कैरेक्टर कब शो करेगा? जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा। ओके बच्चों, तो जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या क्या फॉर्म होगा बताइए? अभी किस तरह बिहेव कर रहा है बच्चों? ये बेस की तरह। तो बताइए बेस और एसिड मिलकर क्या बनाएंगे? बताइए, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट प्लस वाटर। S फॉर सॉल्ट, W फॉर वाटर। अब इससे बताइए अभी कैसा बिहेव कर रहा? बेस की तरह। और जब बेटा ये बेस से रिएक्शन करेगा तो कैसा बिहेव करेगा बताइए? जब बेस से रिएक्शन करेगा तो उसमें एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी अगर इसका हम रिएक्शन करा दें किससे? बेस से, तो इस समय कौन सा नेचर शो करेगा? ये एसिडिक। जब रिएक्शन करता है एसिड से कौन से नेचर शो करेगा बच्चों? बेसिक। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी कि एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते समय बेसिक नेचर शो करते हैं,
और जब बेस रिएक्शन करेंगे तो अपना कौन सा नेचर शो करने लगते हैं, एसिडिक वाला। देखो इसमें दोनों नेचर है, बेसिक भी है और एसिडिक भी है। ओके, क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, सेम सॉल्ट प्लस वाटर। तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स जो बेसिक नेचर के हैं वो सिर्फ किससे रिएक्शन करते हैं, एसिड से, और क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। बट एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस एंड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, इसमें थोड़ा सा स्टेट भी लिख लीजिएगा आप लोग। एसिड बेटा होता है एक्वस, मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, देखो होता तो सॉलिड है लेकिन जब डिसॉल्व करते हैं तो ये एक्वस हो जाता है। ओके, यहाँ लिख दीजिए एक्वस। ये क्या बना बच्चों, सॉल्ट सॉलिड होता है लेकिन वाटर, इसलिए भी क्या हो जाएगा, एक्वस, और ये लिख दो लिक्विड। सेम उस तरह यहाँ पर एक्वस रखेंगे तो रिएक्शन करेगा, एक्वस एक्वस, यहाँ कैसा हो जाएगा, एक्वस एक्वस, लिक्विड लिक्विड। ओके, तो पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से नोट करिए। अगर समझ में कोई पॉइंट नहीं आता है तो आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, मैं फिर से आप लोग को इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बच्चों, तो नोट डाउन करिए पहले आप लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब आइए हम लोग इस पर कुछ रिएक्शंस लिख के चेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो रिएक्शंस आएगा। पहले बेटा बेसिक वाला समझते हैं। देखो ध्यान से समझना बच्चों, बताइए एसिड के साथ अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होता है, अभी मैंने आपको बताया। अभी ये कौन सा ले रहे हो बच्चों, बेसिक नेचर वाला। ओके, तो क्या बनाता है बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। कौन सा ले रहे हैं हम लोग अभी, Na2O, K2O, MgO, CaO एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। देखो ध्यान समझना, और वो सिर्फ 4 ही ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक ज़्यादा नहीं होते बेटा, जो हमने लिखा उतने ही एम्फोटेरिक हैं, Al2O3, ZnO, PbO और SnO। ओके, और बाकी सारे मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो सुनिए, जैसे बच्चों आपने लिख लिया HCl प्लस Na2O। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पर प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा, तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, कैसे बनाया जाए, बनाएंगे भी तो उल्टा सीधा बन जाएगा। तो ध्यान समझना, ये बच्चों कैसा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब एक्वस होगा, और ये बच्चों क्या है, सॉलिड है। अब ध्यान समझना, सबसे पहले जब आप Na2O का रिएक्शन कराएंगे तो पहले बेटा एसिड का जो ये वाटर है ना, एक्वस, एक्वस मतलब वाटर, उससे ये रिएक्शन करता है। तो देखो ध्यान समझना, जो इसमें स्टेप फर्स्ट होता है, सबसे पहले मेटल ऑक्साइड मतलब सोडियम ऑक्साइड इसके वाटर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि सॉलिड है और सॉलिड में कभी आयंस प्रोड्यूस नहीं होता। तो सबसे पहले उसे हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक्वस। एक्वस बनाइए, स्टेप फर्स्ट Na2O प्लस इसका जो वाटर है ना एक्वस, उससे रिएक्शन कराइए, H2O। क्या बनेगा बच्चों, देखो Na प्लस O निगेटिव, H प्लस OH निगेटिव। वाटर कैसे ब्रेक होता है, हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन को आप लोग और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्सिल भी कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, अब देखिए इसका रिएक्शन बच्चों करा दो इससे, तो क्या बन गया, NaOH, और इसका रिएक्शन कराओ इससे तो क्या बनेगा, H2O। तो H2O बेटा लिखा नहीं जाता है, वो वाटर क्या होता है, NaOH में मिक्सअप हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वाटर बन रहा है ऐसे, तो वाटर नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, बस यहां लिख दो AQ और इसको हटा दीजिए। ओके, तो वाटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाटर में उसका सोल्यूशन बन गया NaOH का, इसलिए वाटर को अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा हमारा क्या बन गया, एक्चुअली में जो Na2O है वो क्या है, Na2O नहीं है,
Na2 का मेन मतलब हुआ कि ये NaOH है। ओके, तो Na2O और NaOH दोनों सेम है बच्चों। ओके, अब ये स्टेप सेकेंड, यानी हमने प्रूफ कर दिया ना कि Na2O क्या है, बेसिक नेचर का है। समझ में आ गया? क्योंकि वाटर कोई नेचर तो होता नहीं, वाटर तो न्यूट्रल होता है। ये बेसिक है, ये क्या है, न्यूट्रल। तो जो इसका नेचर वही नेचर क्या शो होगा ना, तो बेसिक हो गया। अब सेकेंड स्टेप, अब इसके प्लेस पे इसको लिख दीजिए, यानी HCl प्लस यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, NaOH। क्या प्रोडक्ट बना सबको पता है, NaCl प्लस H2। ओके, यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, NaCl प्लस H2O। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि ये रिएक्शन और इस रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम। ओके, यानी इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बना यही प्रोडक्ट यहां बन रहा। स्टेट लिख दीजिए, एक्वस होता सॉलिड है, वाटर लिखा तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्वस, और ये लिक्विड। यहां क्या हो जाएगा, एक्वस लिक्विड। बाकी सब ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको किस तरह से रिएक्शन बनाते हैं। बाकी रिएक्शंस आप खुद बनाइएगा और हमें कमेंट करिएगा किसके किसके साथ, जो मैंने बताया था चार, कौन सा, Na2 मैंने बता दिया, आप किसका बनाइएगा, K2O का, MgO का और CaO का। ओके बच्चों, अब आइए कि एम्फोटेरिक अब आपको बता देते हैं। देखो ध्यान समझना, जैसे मान लो बच्चों लिखा हो अब यहां पर रखते हैं हम लोग एम्फोटेरिक। देखिए जब हम लोग एम्फोटेरिक का रिएक्शन कराते हैं, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड किस नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है। तो एम्फोटेरिक में कौन सा ले लें, Al2O3 होता है, ZnO होता है, PbO होता है ना बेटा, FnO होता है। चलिए मैं आसान लेके बता देता हूं, हम लोग एल्युमिनियम का ले लेते हैं, बाकी किसी का भी बन सकता है, तब तो लोग कॉन्सेप्ट समझे। देखो बच्चों, जैसे कहा जाए फर्स्ट Al2O3 प्लस HCl किससे रिएक्शन करेगा बताइए, Al2O3 क्या है बच्चों, एम्फोटेरिक। सो Al2O3 रिएक्ट विथ HCl यानी एसिड, और बेस मतलब जैसे NaOH, दोनों से रिएक्शन कर सकता है। तो एक रिएक्शन इसका क्या बनेगा, Al2O3 प्लस यहाँ बेस भी ले सकते हैं NaOH, दोनों से प्रोडक्ट बनाएगा। अब ध्यान समझिए क्या बनेगा बच्चों, एसिड लिया है ना, तो क्या बनेगा बताइए, सॉल्ट और वाटर बनाइए। देखो मेटल ऑक्साइड हो गया एम्फोटेरिक, ये एसिड है। ओके, रिएक्शन कराइए, क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा Al को होता प्लस 3 चार्ज, O पे निगेटिव, H प्लस Cl निगेटिव, Al पे प्लस 3 चार्ज, O पे -2, H पे +1, Cl पे -1। अब Al प्लस 3 को ऐड कर दिया Cl माइनस से, क्या बन जाएगा, AlCl3 प्लस H को O से, यानी कि H2O। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। ये तो आसान रिएक्शन है, एसिड वाला आसान होता है लेकिन बेस वाला बड़ी टिपिकल होता है। ओके, तो देखिए एक बन गया सॉल्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, और सेकेंड प्रोडक्ट बन गया वाटर। स्टेट क्या होगा सबको पता है, देखो ये एक्वस है, ये क्या होगा सॉलिड, ये क्या होगा बच्चों एक्वस लिक्विड, ये क्या होगा एक्वस, ये होगा सॉलिड। लेकिन वाटर में डिजॉल्व करते समय Al2O3 भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, तभी तो आयंस बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप एक्वस ही लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिख दो एक्वस, यहाँ पे लिख दीजिए आप एक्वस। लेकिन रिएक्शन करने के बाद एक्वस होगा, रिएक्शन पहले तो सॉलिड ही रहेगा ना मेन कंडीशन में। आप देखो NaOH जैसे बनाना हो इस रिएक्शन को, ध्यान समझिएगा। तो इसका थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन होता है, ध्यान सुनना कैसे।
अब मान लो बेस के साथ इसका बनाना हो रिएक्शन, तो कैसे बनाएंगे? पहले बेस लिखिएगा आप लोग। अब बेस से बनाते हैं, बेस। सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म होगा, ठीक है ना। आइए हमने इसका प्रोसीजर समझते हैं, मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले बच्चों बेस लिखो, NaOH, ओके। और बेटा बिना सोचे समझे इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना, यानी यहां पर 2 होना चाहिए। जब तक आप 2 नहीं लिखोगे रिएक्शन नहीं करेगा कभी भी। एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड मिनिमम 2 मोल्स होना चाहिए, मतलब आगे यहाँ पे 2 लिखा होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। कैसा, कौन सी कंडीशन है बच्चों इसका? स्टेट एक्वस प्लस Al2O3। अब मैकेनिज्म समझिए बहुत ध्यान से। देखो बेटा, इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2 है ना। ये दोनों ऑक्सीजन सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, Al+3 और ऑक्सीजन 2 निगेटिव, ओके। रिएक्शंस को आप लोग बैलेंस जरूर कर लिया करो बच्चों, है ना। देखो मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूं, इसमें मैकेनिज्म बता रहा हूं आप लोग को। अब देखिए इसका जो दोनों ऑक्सीजन है बेटा, इसमें देखो मैं पेन जरा दूसरी ले लेता हूं, मार्कर। ये 2 ऑक्सीजन है, देखो 2O, ये दोनों O बेटा इससे रिएक्शन करते हैं, ध्यान समझना, ठीक है ना। ये दोनों ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेंगे? Al से। तो बताइए अगर इसमें 2 ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या कंडीशन होगी? ध्यान समझिए, O इसके दोनों ऑक्सीजन इसके पास आ गए, तो क्या बनेगा बच्चों बताइए? Al1, 2, 3 चार्ज पहले से, और ये दोनों ऑक्सीजन भी इसके पास आ गए, इसके बगल में लिख दीजिए O। अब बताइए Al पे कितने प्लस चार्ज हैं? 3 हैं। देखो 1, 2, 3 प्लस, अब माइनस बेटा कितना है? ऑक्सीजन का दोनों को ऐड करिए, 1, 2, 3, 4। तो 3 से 3 प्लस से 3 माइनस कैंसल हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 1, 2, 3 कितना बचा? 1 माइनस, ओनली 1 निगेटिव बचा। यानी क्या बन गया बच्चों अल्टीमेट? Al और 2 ठो O, यानी कि बन गया बेटा O2, AlO2। और कौन सा चार्ज? माइनस, थोड़ा पास में लिखिएगा इसको, AlO2 माइनस, ओके। इसको बच्चों कहा जाता है एल्यूमिनेट आयन, ओके। क्या बोलते हैं? एल्यूमिनेट आयन, या इसका पूरा नाम होता है मेटा एल्यूमिनेट आयन। आप लोग मेटा उटा छोड़िए, META लिखा जाता है। अभी आप लोग सिंपल याद करिए, एल्यूमिनेट आयन। अब देखिए ये तो बन गया निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव में देखो कौन सा बचा बच्चों? ये देखो Na, कितने Na हैं? 2 हैं। तो 2 से मतलब नहीं, हमें तो एक ही Na चाहिए ना रिएक्शन के लिए। 2 हो चाहे 3 हो, पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं, एक पॉजिटिव ही एक निगेटिव से रिएक्शन कर सकता है, ओके। 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव से नहीं कर सकते, या 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव से नहीं, 1 पॉजिटिव चाहिए और 1 निगेटिव, मतलब 1 कैटायन और 1 एनायन। तो हमारा एनायन तो बन गया है माइनस वाला, 1 प्लस चाहिए। अब बताइए दोनों को रिएक्शन कराइए तो क्या बन रहा है? देखिए Na प्लस और AlO2 निगेटिव, ओके। प्लस को लेफ्ट साइड लिखा जाता है और माइनस को राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। बताइए दोनों इक्वल है, कैंसिल कर दीजिए, क्या बन गया बच्चों? NaAlO2 बना कि नहीं? NaAlO2, इसका नाम हो जाएगा क्या बच्चों? ये है सोडियम और ये एल्यूमिनेट, तो नाम क्या हो गया? सोडियम एल्यूमिनेट, या इसका पूरा नाम होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। यहां लिख दीजिए NaAlO2 प्लस, देखो क्या क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए। Na यूज हो गया, बचा क्या बच्चों? देखो यहां बचा 2, क्या बच रहा है? यहाँ को H बच रहा, और यहाँ क्या बच रहा बच्चों? O। तो बताइए H और O रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? इसमें क्या बच रहा बताइए? ये बच रहा ना H, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या बच रहा बच्चों?
H प्लस रिमेनिंग है और इसमें क्या है O निगेटिव, तो दोनों रिएक्शन करके क्या बन जाएंगे, सबको पता है वाटर, तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड विथ एसिड एंड बेस। बेस का ध्यान रखिएगा, बेस से बहुत ही क्रिटिकल कंपाउंड्स बनते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल नहीं बन सकता है। ओके, तो नाम क्या हो गया बच्चों इसका, सोडियम एल्यूमिनेट, और ये बच्चों बन गया वाटर। स्टेट क्या होगा इसका, एक्वस, ये क्या होगा बच्चों, लिक्विड। तो आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आप लोग ZNO, PbO और SNO से बना लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ क्या क्या बनेगा, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। लिख दूँ, चलो अच्छा बता देता हूँ, देखो यहीं कहीं लिख देता हूँ। Zn स्क्राउड है तो ये बनेगा Zn, क्या बन जाएगा मुझे सोचना पड़ेगा, Zn दो कर दिया, ZnO2, ये बनेगा बेटा ZnO2 निगेटिव। ओके, इसको बोलते हैं जिंकेट आयन। जब आप ZNO से बनाएंगे तो ये बनेगा। और PbO से क्या बनेगा, PbO2 निगेटिव। इसको बच्चों बोलते हैं प्लम्बेट, PLUMBATE। ओके, तो इसके साथ बनेगा सोडियम जिंकेट, इसके साथ बनेगा सोडियम प्लम्बेट। तो आप लोग रिएक्शंस बनाइएगा और हमें कमेंट करिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं आपको नॉन मेटल ऑक्साइड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, किस तरह से रिएक्शंस आप बना सकते हैं। बाकी इसके आपको रिएक्शंस बनाने हैं, याद कर लीजिए। होमवर्क क्या है, ZNO मैं लिख देता हूँ, आप इस रिएक्शन को हमें रिप्लाई करिएगा। हाँ, होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, किसके साथ, ZNO, PbO और SNO को बच्चों NaOH प्लस NaOH के साथ आपको रिएक्शन बना के हमें बताना है। NaOH के साथ भी बनाना है, इसके बाद इन तीनों का बच्चों किसके साथ बनाना है, ZNO, PbO और SNO, HCl के साथ भी बनाना है। यानी कि एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड का आपको एक बार एसिड के साथ बनाना और एक बार बेस के साथ बनाना है। ये HCl लिखा है, ध्यान रखना, HCl। ओके, तो आई होप आप लोग को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा, आया ही होगा, इतना बुरा तो पढ़ाते नहीं कि नहीं समझ में आया होगा, क्यों बच्चों। ओके बच्चों, तो ठीक है, प्रैक्टिस करिए और इसको खूब प्रैक्टिस करें, घर पे हमें रिप्लाई जरूर करिएगा। ओके, और नोट्स बनाते रहिए, और लेक्चर तो समझ में आ रहा होगा सबको, ना समझ में आए तब भी रिप्लाई किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए, मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चल पाता है। ओके, तो रिप्लाई बच्चों जरूर किया करो। ओके, और अपने प्यारे चैनल साइंस वाले को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, जिससे बच्चों को प्रॉफिट हो। ओके, फायदा हो, सब अपने दोस्त यारों सबको कीजिए। ओके बेटा, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट। ठीक बेटा, बाय।